आज हमारे देशवासियों का मानना है कि हमारे देश में सर्वाइवल बहुत मुश्किल है, बहुत स्ट्रगल है, बहुत चैलेंजेस हैं, बहुत फाइट है यहाँ पर। और यदि हमें दाल रोटी से ऊपर उठना है तो सचमुच यह स्ट्रगल और बढ़ जाती है। यह इसलिए नहीं है कि यहाँ पर रिसोर्सेज की कमी है, यह इसलिए है कि हमारा सिस्टम आज भ्रष्ट हो चुका है, आज करप्ट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आप कहेंगे कि 1.3 बिलियन इतनी जनसंख्या वाला देश इस सिस्टम को चेंज क्यों नहीं कर देता? तो इसका जवाब मैं आपको अपने इस वीडियो में दूंगा। आई एम डॉक्टर दीपक अरोड़ा, अ मोटिवेशनल स्पीकर बाय पैशन एंड अ डेंटल सर्जन बाय प्रोफेशन। तो आज आपसे शेयर करूंगा कि हम क्यों अपने फ्लॉड सिस्टम को, अपने डेफिशिएंट सिस्टम को, उसको चेंज नहीं कर पा रहे, उसको चैलेंज नहीं कर पा रहे। अगर आप बचपन से देखें तो छोटे होते से ही हमें यह कह दिया जाता है कि हमारा सिस्टम बहुत पावरफुल है, इससे पंगा नहीं लिया जा सकता। और हमारे मन में एक फियर साइकोसिस बना दिया जाता है सिस्टम के लिए। ऐसा मानो जैसे कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। कुछ ऐसा एक ऑरा क्रिएट कर दिया जाता है सिस्टम के लिए। और जब हम बड़े होते हैं तो हम में से कुछ धुरंधर वह रियलाइज करते हैं कि ये एक तरह से बेसलेस फियर है। वह कोशिश करते हैं अपनी तरफ से, वह पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस भी करते हैं, कुछ कागज पत्री भी करते हैं और हर तरीके से ट्राई करते हैं सिस्टम को चेंज करने के लिए। लेकिन 5, 10 साल, 20 साल मेहनत करने के बाद वह भी रियलाइज करते हैं कि सिस्टम का कुछ नहीं हो सकता और एक्सेप्ट कर लेते हैं हमारे सिस्टम को एज इट इज। और यही काम इंडिपेंडेंस से आज से 73 साल से रेगुलरली पीढ़ी दर पीढ़ी होता जा रहा है। और आज हमने अपने सिस्टम को एक्सेप्ट करना शुरू कर लिया है। तो आप कहेंगे, क्या यही सॉल्यूशन है, सिस्टम को एक्सेप्ट कर लिया जाए? देन माय आंसर इज अ बिग नो। फ्रेंड्स, आज के इंडिया में और आज से 30, 40, 50 साल पहले के इंडिया में जमीन आसमान का फर्क है। आज हमारी बेसिक नेसेसिटीज, हमारी बेसिक नीड्स, दैट इज फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग, वो सब पूरी तरह से मीट हो रही हैं। यानी कि आज हमारी फाइट केवल हायर नीड्स के लिए है। एक बड़ी गाड़ी, एक बड़ा बंगला, एक फैट पे पैकेज, एक फैट बैंक बैलेंस, आज लड़ाई उसके लिए है। तो कहने का मतलब यह है कि आज हमारे पास समय भी है, यदि हम चाहें तो हमारे पास समय भी है, हमारे पास रिसोर्सेज भी हैं सिस्टम से फाइट करने के लिए। और दूसरी बड़ी बात यह है कि आज हमारा एजुकेशन का स्तर, एजुकेशन का लेवल पहले से बहुत इंप्रूव्ड है। हमें आज सिस्टम के लूप होल्स, उसके जो दाव पेच हैं, वो बेहतर तरीके से समझ आ रहे हैं, हम उसे अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। और तीसरा जो एक बड़ा मेजर फैक्टर है जो हमारी फेवर में है आजकल वह है कि इंडिया इज अ यंग कंट्री। हमारा देश आज एक युवा देश है। हमारी 50% पॉपुलेशन आज 25 ईयर्स से नीचे है और हमारी 65% पॉपुलेशन दैट इज बिलो द एज ऑफ 35। दैट मीन्स हमारे पास युवाओं की शक्ति है, ऊर्जा है, उनका कुछ कर गुजरने का वो जज्बा है हमारे पास। तो फ्रेंड्स, आज कुछ भी संभव है क्योंकि सारे फैक्टर्स हमारे फेवर में हैं। फिर आप कहेंगे कि एजुकेशन भी है, हमारी बेसिक नीड्स भी मीट हो रही हैं और हमारे पास युवा शक्ति भी है। फिर हम चेंज क्यों नहीं कर पा रहे? क्या दिक्कत है? यहां पे मैं ये कहना चाहूंगा कि आज हम सब लोग एक कंफर्ट जोन में फंसे हुए हैं। एक मी, माई, माई सेल्फ, इस दायरे के अंदर हम सब फंस चुके हैं। मेरा बिजनेस, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, मेरी जॉब
हम इस चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। इसलिए देश, समाज, सिस्टम, इन सब चीजों ने बैक सीट ले ली है। और हम प्लीज माइंड मत करना, यहां पे जो मैं कहने जा रहा हूं शायद बहुत से लोगों को अच्छा ना लगे, कि आज हम उस कुत्ते की भांति हो गए हैं जो एक फट्टे पे बैठा है और फट्टे से एक कील बाहर निकला हुआ है। कील उसे इतना दर्द नहीं दे रहा कि वो वहां से उठ जाए या उस कील का कुछ कर ले। वह दर्द असहनीय नहीं है, इसलिए वो कुत्ता वहीं बैठा हुआ है। और हम भी सिस्टम से अफेक्टेड तो हैं, लेकिन इतने अफेक्टेड नहीं हैं कि उसका कुछ करें। हम उसे पीढ़ी दर पीढ़ी एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम्स वो यह है माय डियर फ्रेंड्स, कि हमारे युवा आज अपनी ऊर्जा, आज अपनी शक्ति अपने देश के लिए नहीं, अपने सिस्टम को रेक्टिफाई करने के लिए नहीं, अपने ढांचे को ठीक करने के लिए नहीं, आज वह दूसरे मुल्कों में अपना टैलेंट, अपनी एक्सपर्टाइज, अपनी स्किल्स वह देना चाहते हैं। वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को, वहां की इकोनॉमी को वो स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। तो आप कहेंगे अब सॉल्यूशन क्या है? तो फ्रेंड्स, द ओनली सॉल्यूशन इज कि इतिहास, हिस्ट्री इस बात की गवाह है कि जब जब हमने बिखरे हुए या एकजुट ना होकर के कोई भी काम किया, तब तब बाहर वाले लोगों ने आकर के हमारे पे शासन किया, वो हमारे पे हावी हो गए। और आज भी हमारा यही हाल है। फर्क सिर्फ इतना है कि आज मुगलों की जगह, ब्रिटिशर्स की जगह हमारे अपने डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। जिस डेमोक्रेसी की नींव हमने फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल पे रखी थी, वह आज FAR, फॉर द पीपल, BUY, बाय द पीपल एंड OFF, ऑफ द पीपल हो चुकी है। और यदि हम एकजुट ना हुए, यदि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम एकजुट ना हुए, यदि बच्चा और जवान और बूढ़ा एकजुट ना हुए, तो फ्रेंड्स, ये जो सिस्टम है ये हमें नासूर की तरह हमें खा जाएगा। तो आज वक्त है कि हम एकजुट हो जाएं और बुजुर्गों की जो उनका तजुर्बा है और जवानों का जो ऊर्जा है, वह जब एकजुट होकर काम करेगी तो कुछ भी चेंज, कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ भी रेवेलियन वह संभव है। और फ्रेंड्स, यदि हम अपने सिस्टम से घूसखोरी, करप्शन, इनएफिशिएंसी, इन सब को हटा पाएंगे, तभी हम सचमुच में ये कहने के काबिल होंगे कि आज हम आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं, हम फ्री हैं। दिस वॉज माई टेक ऑन चेंजिंग आवर सिस्टम। और अगले वीडियो में आपको प्रैक्टिकल टिप्स दूंगा कि किस तरह से हमने ये बदलाव लेकर के आना है। आपको यदि आपके कुछ कमेंट्स हों, कुछ फीलिंग्स हों, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में शेयर करें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। दिस इज डॉक्टर दीपक अरोड़ा signing off for the time being. Thank you.